So again, welcome to the Samruddhi Trading, guys. Today we will discuss about what is the Bitcoin moves and upcoming trends. Okay. So now today we will discuss about कि next upcoming moves क्या होंगे. सो देखो, यहाँ पर एक अच्छा सा जो है वो बुलिश मूवमेंट जो है यहाँ पर दिख रहा है। वो बुलिश मूवमेंट क्या दिख रहा है वो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा जाऊँ। यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो क्रिएट हो रहा है। अभी इनमें से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पैटर्न जो है वो कई बार वर्क नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो देखो, इस पूरे पैटर्न के अंदर जो भी लंबे टाइम फ्रेम के अंदर होता है उसमें जो है वो मैन्युपुलेशन होने के चांसेस कम है। हेमिंग मेरा कहने का मीनिंग यह है कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो क्रिएट हो रहा है। और ये पैटर्न तब क्रिएट होता है जब हमारा जो अपकमिंग मूवमेंट है, यानी कि जो नेक्स्ट जो है वो मार्केट कहाँ पर मूव करेगा उस ट्रेंड के बारे में बताता है, वो प्राइस कहाँ जाएगा उसके बारे में बताता है। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ट्रेड का सेटअप में आपको दिखाऊंगा, पैटर्न किस तरीके से क्रिएट हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। देखो, पिछले जो है वो कुछ 2 मंथ से मार्केट यहाँ पर जो है वो ट्रेड कर रहा है, मतलब इस रेंज पर। अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर ड्राउ कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है वो मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ना एक ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मैंने जो है वो ग्राफ को जो है वो एनालाइज करके मुझे यहाँ पर एक पैटर्न है वो क्रिएट होता हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इस पैटर्न की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि देखो ये जो बन रहा है वो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर बन रहा है, ना कि 5 मिनट्स। या फिर हम जो है वो ज्यादातर पैटर्न रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि हम कम टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से तो देखो यहाँ पर ना एक कप कप जैसा बन रहा है। ठीक है। यहाँ से अगर मैं इस जो है हमारे प्राइस को फॉलो करूँ तो देखिए, ये एक कप जैसा बन रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो। और ये इसका हैंडल है। ठीक है। ये इसका हैंडल है। मैं यहाँ पर जो है वो फिनिश करता हूँ मेरे कप को। आप देखो तो ध्यान से, ये पूरा का पूरा हमें एक बढ़िया सा जो है वो कप क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें इस ट्रेड में एंट्री कहाँ पर लेनी चाहिए, क्यों हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द यहाँ पर जो है वो एक ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड का बोल सकते हो या फिर रेजिस्टेंस का बोल सकते हो। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और जो भी ब्रेकआउट हुआ है वो कैंडल, अगर मैं 2 मिनट के लिए ना इसको हटा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ आपको जो है वो कैंडल अच्छे से दिखे। एक पावरफुल कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पर जो है वो रिटेस्ट लिया है यहाँ पर। ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ से जो है वो डायरेक्ट जंप कर रहा था ना, प्राइस जो है वो बुलिश की ओर जो है वो मोमेंटम दे रहा था, तब की आप कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है और कंसिस्टेंट कैंडल है। तो जब भी कंसिस्टेंट कैंडल होती है, ये हमें एक जो है वो प्राइस एक्शन डिफाइन करती है। ये कंसिस्टेंट पैटर्न है और बड़ी बड़ी कैंडल है। और जो भी ब्रेकआउट हुआ है वो भी बहुत बड़ी कैंडल है। हाँ, हालांकि इसका वीक बढ़ा है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, एक रिटेस्ट लेने के बाद जो है वो वापस से मार्केट अपर साइड मूवमेंट कर रहा है। तो फिर से देखो, यहाँ पर अगर हमने एंट्री की होती तो ये एंट्री राइट नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वापस जो है हमें यहाँ पर बाय करने का मौका मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए एक वीडियो को क्रिएट कर दूं और यूट्यूब पर अपलोड कर दूं। ठीक है। अभी मैं वापस से जो है इस कप के लाइंस को यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो भैया, एंट्री कहाँ तक की होगी। देखो यहाँ पर अब हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, एग्जिट कहाँ पर लेनी है, वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देता हूँ। ऑलराइट। तो देखो ये हमारा कप है। बेसिकली जो है हमें एंट्री यहाँ पर लेनी होती है। ठीक है। यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है, लेकिन जो है हमें एंट्री अभी यहाँ पर मिल रही है, तो आप यहाँ पर भी बना सकते हो। ओके। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। अगर आप हमारे जो है पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो उसके बेसिस पर जो है यहाँ पर आप अगर एंट्री लेते हो, अज्यूम करो कि यहाँ पर 495,412 पर आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपके लिए वर्ड भी डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पर आपने एंट्री की है। ऑलराइट। ओके। नाउ द पॉइंट इज कि अब हमें हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना होगा। देखिए, स्टॉप लॉस हमें बेसिकली तो यहाँ पर रखना चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत सारी जो है वो लिक्विडिटी ली है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन उससे भी जो है वो सेफ
ये बहुत कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अगर आप में से कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे या फिर थोड़ा कम एक्सपीरियंस होगा, 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस होगा या फिर 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा, आपको आइडिया आएगा कि ये स्टॉप लॉस कुछ कुछ जो है वो ज्यादा ही हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो है वो परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करूँ तो ये 5% के आसपास जो है यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस की रेट हो रहा है। तो ये एक मतलब जो है वो इलिजिबल नहीं हम इसको बोल सकते, यानी कि हमारे ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ कहाँ का जो है हम स्टॉप लॉस देखो, बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, वो फिर हमारे लिए बाद में जो है वो सपोर्ट बन के रह जाता है। तो हम यहाँ का स्टॉप लॉस सोच सकते हैं। यहाँ पर देखो इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, मैं वापस से जो है इस लाइन को हटा रहा हूँ। इस कैंडल में हमारा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये हमारी फाइनल जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ये तो हमारी एंट्री लाइन है जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो इस कैंडल में हमारा ब्रेकआउट हुआ है, तो हम जो है इस कैंडल के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस को रख सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर इसके थोड़ा सा नीचे 1-2 इंच बस हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को रखेंगे 92,932 पे, ठीक है, यहाँ पर हम रख सकते हैं। ये देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा एक स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा एस एल रहेगा। अब बारी आती है टारगेट की। मैं फिर से यहाँ पर जो है वो अपनी कप की लाइंस को फिर से एज इट इज रख देता हूँ। अब हमारी बारी आती है कप की। देखो बेसिकली कप का रेंज तो यहाँ तक भी गया हुआ है, लेकिन हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए कंसिडर ना करें। और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे जो है सपोर्ट को जो है ये फेस कर रहा था, तो इस सपोर्ट से लेकर हमारे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां तक की हम अगर रेंज को निकालें, तो हम इस रेंज को जो है हम अपने टारगेट पर सेट करेंगे। ये हमारा अभी एसएल है, ठीक है। ये इस हॉरिजॉन्टल को जो है ब्रेकआउट दिया है, तो हम इस रेंज को सिंपल जो है यहाँ पर लाकर सेट कर देंगे। तो हमारा टारगेट यहाँ पर कुछ निकल कर आ रहा है 1,03,700 अप्रोक्सीमेट। अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूं तो 1,04,000 पर जो है हमारा टारगेट आ सकता है। वो भी 90% की जो है वो पॉसिबिलिटी मैं आपको देता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द ये लंबे टाइम फ्रेम के अंदर क्रिएट हो रहा है। और जो भी चीज जो होती है वो लंबे टाइम फ्रेम पे बनती है ना, उनमें जो है वो इंस्टीट्यूशंस का हाथ होता है। तो हम रिटेलर्स की वजह से ये प्राइस अपर साइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है वो इंस्टीट्यूशन ने जो है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखो तो देखो 4 आवर्स में जो है वो 3,000 अप चला जाता है, फिर डाउन आ जाता है। तो यहाँ पर जो है इस रेंज में इंस्टीट्यूशन ने मार्केट को रखा हुआ था, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर बाय करना था। इसके पीछे का अगर आप लॉजिक को अच्छे से समझे तो यहाँ पर जो है इन लोगों को बाय करना था। और आफ्टर ऑल जो है एक कप पैटर्न हमारे लिए निकल कर आया है। वो ये इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट अपकमिंग जो भी मूव है वो अपर साइड मिलेगा, यानी कि अब तेजी का माहौल मार्केट में आने वाला है। और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का जो है वो ब्रेकआउट भी हुआ है। ओके, तो 90% के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो है हम अपकमिंग जो भी मूव है वो हमें अपर साइड की तरफ बुलिश मोड जो है वो बिटकॉइन का ऑन होगा। और हो सकता है कि जो है 100% हमारा टारगेट अचीव ना हो, तो मैं आप लोगों से एक सजेशन दूंगा कि आप जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। ओके, इफ यू डोंट माइंड। सो नाउ ये हमारा टारगेट का पॉइंट हो गया है, ठीक है। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करना, बिकॉज जो है किसी भी टाइप का लॉस और प्रॉफिट होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पर आपको सिर्फ गाइड करते हैं कि आपको कैसे जो है इसमें वर्क करना चाहिए, आपको इससे एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली टारगेट है। और अगर हम टारगेट को यहाँ से जो है वो कैलकुलेट करें तो बहुत बढ़िया सा हमें स्विंग का ट्रेड मिल रहा है और बढ़िया सा टारगेट मिल रहा है टोटल 9% का। और यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा सेलिंग आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, और मैं आपको एक चीज लंबे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर देखो अभी मैं ना इन सबको हटा रहा हूँ, अभी मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ। देखो ये बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे, डे के टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस को लेकर लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अगर आप देखें तो, और हमारा यहाँ पर टारगेट था 1,04,000 का। देखो ये एक जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, तो हो सकता है कि ये रिटेस्ट के लिए चाह रहा हो,
ये कब पैटर्न बन रहे हैं तो ये रिटेस्ट को रिटेस्ट के लिए जा रहा है, तो यहाँ से जो है वो रिजेक्शन भी देगा। तो हो सकता है फिर से जो है वो बेरिश मोमेंटम जो है वो चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से जो है वो प्रॉफिट को बुक करते रहना। ठीक है, बस यही चीज करनी है। और इस कप एंड हैंडल पैटर्न को मैं आपको इंटरनेट पर जाकर दिखाता हूँ कि यह वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर कप एंड हैंडल है, सिंपल। ये देखिए, सेम इस टाइप का जो है हमें एक बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको जो है आपके लिए मैं ना न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। ओके, नाउ देखिए, सेम इसी टाइप का पैटर्न हमारे अंदर बन रहा है, और वो भी लंबे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आई होप कि इसमें से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा, तो उनको अच्छे से आइडिया आएगा। ठीक है, क्योंकि वो ही अच्छे से समझ सकता है कि पैटर्न्स जो है वो लंबे टाइम फ्रेम पर कैसे वर्क करते हैं, कितने बढ़िया से वर्क करते हैं। ठीक, तो फिर से हम आ जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो में मजा आया होगा। बाकी मैं मेरे ट्रेड के बारे में आपको बताऊं तो देखो, मैंने यहाँ पर ना XRP कॉइन में ट्रेड ओपन किया था। मैंने ये सोच कर किया है कि देखो, कहीं जब भी बिटकॉइन अपर साइड मूव देता है ना, तब जो है वो अल्ट कॉइन भी जो है वो बुलिश हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से जो है गेट करने के हिसाब से मैंने XRP में ट्रेड लिया था। और वो अभी लॉस में चल रहे हैं 118 USD के। ठीक है, और जो है ये जब ये बिटकॉइन यहाँ से रैली दिखाएगा 7 से 8 हजार डॉलर की, तब मुझे 99% जो है वो कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा ट्रेड जो है वो ग्रीन में जाएगा। ठीक है, वो तो अब हम देखेंगे अपकमिंग जो है वो मार्केट टाइम में। ठीक है, तो टुडे मुझे आज जो है वो आपको यही सिखाना था, कि यही इंडिकेट करना था कि यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, तो प्लीज गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा स्विंग ट्रेड के बारे में। और आईसीटी और एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लिए मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न। उसमें जो है प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे वर्क करता है ना, वो सारी की सारी प्रोसेस में जो है कंबाइन करके यूट्यूब पर एक कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर मैं बाद में जाके अपलोड करूंगा, बिल्कुल भी फ्री है। ठीक है, वो आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।